स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए सन 2023 का सेट पेपर नंबर 1 लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है इस सेट पेपर को देखकर आप पेपर के पैटर्न को समझें और साथ साथ में 23 फरवरी को जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए 1 से 3 तक के क्वेश्चन के लिए पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको समझने के बाद में इनके प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया हुआ है। द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ was spent at one of those painful epochs of the human history. मेरे जीवन का उत्तरार्ध मानव इतिहास में उन पीड़ादायक युगों में से एक में बीता, during which the world seems to be getting worse, where the past victories which had seemed to be definite have turned out only the temporary. यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि जब दुनिया बदतर होती जा रही थी, जहाँ अतीत की वे विजय के निर्णायक प्रतीत होती थी, मात्र अस्थायी सिद्ध हुई। When I was young, Victorian optimism was taken for the granted. और यहाँ पर लेखक ये भी कहता है कि जब मैं युवा विक्टोरियन था, तब आशावाद को स्वाभाविक माना जाता था। It was thought that the freedom and prosperity would spread gradually throughout the world through an orderly process, and it was hoped that the cruelty, tyranny, and injustice would continually diminish. आगे नरेटर कहता है कि यह माना जाता था कि स्वतंत्रता और समृद्धि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलेगी, और यह भी आशा की जाती थी कि क्रूरता, अत्याचार और अन्याय निरंतर कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम इसका आंसर ढूंढेंगे। द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, ही वाज द नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड। नॉस्टैल्जी का मतलब होता है अतीत की यादें। The world had not become prosperous. The author had not won any further victories. The world has painful disturbed during the period of time. तो यहाँ पर आपका जो है यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। इसमें आपके लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। द ऑप्शन नंबर ए है ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पर्टी। ऑप्शन नंबर बी, इंडेड क्रुएल्टी, टायरनी एंड इनजस्टिस प्रूव्ड बी टेम्परेरी इवेंट। और ऑप्शन नंबर डी, फील्ड मैन विद ए सेंस ऑफ द पेसिमिज्म। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, सी आंसर जो है आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड डिफिनिटिव यूज द पैसेज मीन्स। यहाँ पर पैसेज में जो वर्ड डिफिनिटिव दिया है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हम फाइनल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या है, वी करेक्ट सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके लिए प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आई एम प्राउड
प्राउड के साथ में जो है हम काहे का प्रयोग करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी, प्राउड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, अकस्ड ऑफ, बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, इन सब के साथ में फॉन्ड ऑफ, सबके साथ में आप प्रीपोजिशन जो है हम क्या करते हैं, फिल करेंगे। तो नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके लिए जो है ये सब्जेक्ट का जो जितना ये सेंटेंस दिया हुआ है, इनमें वर्ड का जो है क्रम गड़बड़ है। इसको जो है क्या करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। क्रो क्लेबर इज ए बेरी द बर्ड। तो यहाँ पर आपका द बेरी, ये भी ऑप्शन गलत। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका पहले आना चाहिए, द क्रो इज ए बेरी क्लेबर बर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है क्या है, बी करेक्ट है। थोड़ा हम लोग जो है स्पीड में इसको सॉल्व करेंगे ताकि अभी कई सेट पेपर कराने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, और उसके बाद में डैश, ही वेंट आउट। ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए बट, ऑप्शन नंबर बी देन, ऑप्शन नंबर सी इफ, ऑप्शन नंबर डी एंड। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर होगा देन। नो सूनर के साथ साथ में जो है काहे का प्रयोग होता है, देन, यानी कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नो सूनर डॉट डॉट आपका जो है देन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्या है, मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 में कौन कौन से सही हैं, उसके बाद में आपको मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत वाला, इसमें जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो गलत यहाँ पर मीनिंग में बिलीव दिया है, सही है, और रिसीव भी आपकी स्पेलिंग सही है, जिसमें रिसीव भी, जिसमें सीप सीप निकले उसमें जो है ई पहले आई बाद में होता है। यहाँ पर अचीव, ये आपकी जो है क्या है, स्पेलिंग गलत है, जिसमें चीप निकले उसमें आई पहले होगा ई बाद में होगा। तो ये वाली स्पेलिंग गलत है, और गलत वाला ही आपका आंसर ढूंढना है। अचीव की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये, अचीव। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है उसके बारे में कहता है। डीफ का मतलब जिसको सुनाई ना पड़े, तो ऑप्शन गलत है। डम का मतलब गूंगा, यानी कि जो बोल नहीं सकता, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के आंसर को देना है। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर ओवर मेनी डेज, एक और आपके लिए पैसेज दिया हुआ है, और ये आपका जो है बल्ली वाले पार्ट से दिया हुआ है। तो इसको भी हम जो है क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन इसका भी अर्थ जो है निकाल कर एक बार मैं तुम्हें समझा दूँ, और उसके बाद में आप जो है क्या करिएगा, इसके जो है इस पर केवल 2 ही विकल्प दिए हुए हैं, 2 विकल्प में जो है क्या करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर बेस्ड, और उनके आंसर आपको जो है क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सरल है, चाहो तो मैं पैसेज पढ़ दूँ, और चाहो तो आप जो है इसको ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे ही कर लें। तो ओवर मेनी डेज एंड मंथ बली listened carefully conversation between her neighbors and pupils who regularly used the bus, and she also asked a few secret questions. हाँ, तो यहाँ पर कहता है कि over many days and months Wali listened carefully conversation between her neighbor and pupils who regularly used the bus, and she also asked a few secret questions here and there. कई दिनों और महीनों तक वली ने अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से बस का इस्तेमाल करने वाले लोगों से यहाँ और वहाँ की इधर उधर के कुछ सीक्रेट जो है बातें पूछी।
दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस प्रकार उसने जो है बहुत सी बस यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। द टाउन वॉज द 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। बली के गांव से कस्बा जो है 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज द 30 पैसे वन वे। एक तरफ का जो है 30 पैसे किराया था। विच ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। और जो अगर देखा जाए किराया नथिंग का मतलब लगभग कुछ नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट बली हु scarcely saw that much money from 1 month to the next month it seemed a fortune। यहाँ पर लेखक कहता है किराया तो कम था, लेकिन बली के लिए जिसे दर महीने मुश्किल से इतने पैसे मिलते थे, यह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। क्योंकि बली के लिए ये जो है पैसा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसको खर्च के लिए पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी। उसके बारे में कहता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, द टाउन वॉज फ्रॉम द बलीज विलेज। बली के गांव से कितनी दूरी पर जो है वो था कस्बा? 6 मील की दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसके बाद में द फेयर ऑफ द बस वन वे। एक तरफ का बस का किराया कितना था? 30 पैसे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ये करेक्ट है। देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शंस द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। यानी कि नए नेशन के मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कब बने? तो यहाँ पर इनोग्रेशन वहाँ पर देखने को मिलता है 1994 1994 में। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लेंचो रॉट ए लेटर टू द गॉड आस्किंग फॉर पीसोस। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा जिसमें उसने हाउ मच मनी ही डिमांड, उसने कितने पैसे की जो है डिमांड की थी। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए उसने 100 पैसे की जो है क्या की थी, डिमांड की थी, और उसे केवल 70 पीसोस जो है क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। पैसे ना कह कर के हम पीसोस कहेंगे, पीसोस कहना उचित है क्योंकि यहाँ पर पीसोस ही वहाँ की मुद्रा थी। बली वॉज ईयर ओल्ड। बली जो है कितने साल की थी? तो यहाँ पर बली जो है 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 15 तक के उत्तर को आपको देना। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। ही स्टार्स इन द विविड स्ट्रिप्स। वह जो है बिल्कुल चमकीली धारियों में जो है क्या करता है, घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केक, यानी कि किसमें घूमता है? अपने पिंजरे में ही कुछ कदम। ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, उसके पंजे जो है क्या है, बिल्कुल वेलवेट हैं, गद्दीदार जैसे हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वो देखने में जो है घूमता तो है अपने पिंजरे में लेकिन क्रोधित है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पर पूछता है कि किससे जो है ये स्टेंजा लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, इसके पोएट की नाम इसमें है लेस्ले नॉरिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल क्या है? तो यहाँ पर एनिमल्स, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट इज। यानी कि यहाँ पर कहता है कि द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट के लेखक कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, रिचर्ड इब्राइट, सिनक्लेयर लुइस, रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है राधा। और यहाँ पर सुलेखा जो है सबसे छोटी है। और सबसे पहले नंबर पर आपकी आएगी राधा, सबसे बड़ी। फिर दूसरे नंबर में आएगी आपकी मंगला। फिर तीसरे नंबर पे आपकी होगी इसमें चंपा। और चौथे नंबर पर सुलेखा, यानी कि जिसको हम कहेंगे भोली। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या है, क्रम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भोली वॉज द डॉटर ऑफ, भोली जो है किसकी पुत्री थी? नंबरदार रामलाल की पुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज, ट्रिकी की वास्तविक जो है समस्या क्या थी? मलेरिया से ग्रसित था? नहीं। फीवर से? नहीं। वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, अधिक भोजन करने से उसके क्या होती थी? वॉमिटिंग होती थी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये ना दिया हो तो फिर मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार था, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेटर आपके लिए ऑप्शन ये है। मिसेस पंफरे वॉज पुअर लेडी, मिसेस पंफरे जो एक ऐसी महिला थी, पुअर लेडी थी? ऑप्शन कतई गलत है। ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश लेडी, नहीं, वो रिच लेडी थी, बहुत ही धनी प्रवृत्ति की महिला थी। यहाँ पर आपका दिया हुआ राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोज। ए पुअर वुमेन बैंस कैम टू द बुद्धा, एक जो है बहुत गरीब बेचारी महिला बुद्धा के पास आई, गौतम बुद्ध के पास, टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। और उसने जो है गौतम बुद्ध से अपने पुत्र को जीवित होने के लिए कोई मेडिसिन के बारे में कहा कि क्या वो उसके पुत्र के प्राण को वापस कर सकता था? ही कर सकते हैं। द हॉली मैन टच्ड बाई द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन टोल्ड हर, तो इसमें आप जो है आराम से कर सकते हैं, बड़े अच्छे से जो है आपको आंसर इसमें ढूंढे मिल जाएंगे। उसके बाद में आप देख लीजिएगा, मैं इसमें इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ योर कॉलेज और स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन द 9th and 10th क्लास। तो हाँ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन इसमें दिया होगा राइटिंग सेक्शन में, राइट ए रिपोर्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसको आप पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको परीक्षा में मिले। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा में इधर एक दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन द विजिट टू द जू इन अबाउट द 18 वर्ड टू 100 वर्ड। यहाँ पर जो है ये हिंट भी दिए हुए हैं। व्हाट इज ए जू? प्लेस वेयर द जू इज एनिमल बम वर्ड्स रेप्टाइल्स कंक्लूजन। इस पर आपको जो है ये आर्टिकल लिखना है या तो। उसके बाद में री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। ये आपका ग्रामर सेक्शन है, जो कि सेक्शन सी होगा। सेक्शन डी जो है आपका लिटरेचर का होगा। तो यहाँ पर राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, तो आप जैसे ही देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो सेड टू को आप किस में बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड और जब क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तो इसी को लिख दो यहाँ पर कंजंक्शन की जगह पर वेयर। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज फ्रेंड के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर ही। आर को बदल दीजिएगा वॉज में, वेयर ही वॉज गोइंग।
ये आपका इनडायरेक्ट जो है बिल्कुल सही। क्वेश्चन मार्क का निशान हटा करके ऐसे ही आप बना दो। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस बनाना है, पास्ट में दिया हुआ है। जैसे पास्ट में दिया हो तो वॉज या वर का प्रयोग होगा। डिड नॉट दिया, डिड नॉट हट जाएगा। पैसिव में जब आप इसे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट, सॉरी एक मिनट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। अच्छा, इसको पैसिव में बदलना है ना, तो हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो आई वॉज, मी को जब सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओगे आई हो जाएगा। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। फिर उसके बाद में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको चेंज करना है पंक्चुएट। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो इसमें मैं आपको केवल बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको परिवर्तन करना है। सबसे पहले द का टी कैपिटल कर दीजिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सही है। यहाँ पर आप कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा और डू का डी कैपिटल कर दो। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, और उसके बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कामा जो है क्या करें, बंद कर दें। ये आपका 2 नंबर का करेक्ट हो गया। उसके बाद में अगला आपका दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये आपकी स्टोरी दी है, 4 या 5 सेंटेंस दिए होते हैं और 4 या 5 नंबर 4 नंबर की जो है क्या होती है आपकी स्टोरी परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ पर कल मैं बाजार जा रहा था, ये आपका वाक्य जो है किस में दिया हुआ है, ये वाक्य आपका पास। तो हम इसको स्टोरी को जो है क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, तो आप इसको बनाइएगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट yesterday। ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। इसको आप बनाइएगा आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। तीसरा आपका सेंटेंस हुआ धीरे धीरे चल रहा था। इसको आप बनाएंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। He was walking slowly, ये भी पास्ट का ही है। He was walking slowly, he was walking slowly। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस आपका दिया हुआ, उसे देखकर मुझे दया आ गई। आई फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड, इसको आप बना लीजिएगा सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी। उसे देखकर, सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी, तो उसकी आप जो है इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी। सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी। और मैंने उसकी सहायता की। एंड आई हेल्प्ड हिम। तो ये भी आपका बन गया ये 4 नंबर की स्टोरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर अब आपका लिटरेचर सेक्शन है, जो कि डी
सेक्शन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। आप कोशिश करिएगा अच्छे मार्क चाहते हैं तो 40 वर्ड्स में लिखें। वॉज मेड लेंचो एंग्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको देखिएगा। आंसर मैं यहाँ पर नहीं लिखवाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जगह भी लिखने की कम है और प्लस साथ साथ में बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो मैं इसमें केवल इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, 2 ए सेक्शन दिया होगा, बी सेक्शन दिया होगा, उसमें आपको जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, और दोनों सेक्शन से जो है क्या करना है, एक एक करना है। एक इसमें से अटेम्प्ट कर लिया और एक व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट द फादर एंड द ग्रैंड मदर इन द डायरी, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से अथवा में से कोई एक करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट द 60 वर्ड, 60 शब्दों में आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर है, 4 नंबर का है। इसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर द फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। या अथवा में आपसे पूछेगा कि आपको जो है क्या करना है, एक 4 लाइन की पोएम है लिखनी है। सबसे अच्छा है, उचित है कि आप 4 लाइन की एक जो है क्या करें, पोएम लिख दें। उसके बाद में आपका दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। आपको शुरू की जो है 3 लगातार पोएम याद कर लेनी है। एक अमेंडा को जो है, अमांडा जो है क्या करना है, आप याद कर लेना, अमांडा। तो इसमें आपके लिए जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इजी आप जो है द डस्ट ऑफ स्नो को जो है क्या करें, लिखें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। फिर से आपका दिया हुआ ये आपका सप्लीमेंट्री से है। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, और या आप चाहें वाई वॉज भोलीज फादर बरीड अबाउट हर, तो ये वाला आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा लिखना। उसके बाद में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। लॉन्ग आंसर है सप्लीमेंट्री से, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द मटिल्डा हैड द कन्फेस्ड, और उसके बाद में ये आपका यहाँ पर दिया व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। बेहतर रहेगा कि आप ये वाला करें। तो इस हिसाब से आपका जो है ये पूरा पेपर जो है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। केवल मैंने जो है लिटरेचर सेक्शन में डी सेक्शन से केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ना कि मैंने इसको आपको सॉल्व कराया है, क्योंकि इसको लिखने में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, उनको भी, वो भी इस पेपर पैटर्न को देख लें। और आपके लिए मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मन करे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।